तो कटरा में अभी हम लोग हैं और निकल रहे हैं आगे के लिए, जम्मू के लिए। यह है कटरा की मार्केट। तो वैष्णो देवी में ज़्यादा तो भीड़ नहीं थी, हम लोग आसानी से ऊपर चढ़ गए और आसानी से नीचे भी आ गए थे रात को ही। लेकिन जो मेन वो था, हम लोगों को वेट करना पड़ा वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर आरती चल रही थी कम से कम 3-3.25 घंटे की। जैसे ही हम लोग पहुँचे और आरती ख़त्म होने के बाद हम लोग फिर वापस आए नीचे की तरफ। ऑलमोस्ट 12:30 बज गए थे हमको रात को नीचे उतरते समय। तो टोटल 4 घंटा लगा हमको ऊपर और नीचे जाने में। 2 घंटा से ऊपर लगा था ऊपर को जाने में, और नीचे आने में हम लोग 1.5 घंटा लिए सिर्फ, क्योंकि हम डायरेक्ट आए थे, कोई वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी नहीं की थी। और ऊपर जाते समय 2.5 घंटा इसलिए लगा क्योंकि हम लोग फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर रहे थे और रुकते हुए गए। खाना हम लोगों ने ऊपर ही खा लिया था। ये थी अब तक की कहानी। और सुबह हम लोग चाय वाय कुछ नहीं पिया है और निकल गए हैं सीधे जम्मू की तरफ। रास्ते में जहाँ कहीं भी मन करेगा वहाँ पे चाय ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर चल देंगे सीधे पठानकोट की तरफ। ये जम्मू हाईवे हमने पकड़ लिया, मार्केट क्रॉस कर ली, जम्मू हाईवे में आ गए हैं और अपन अब निकल रहे सीधे जम्मू की तरफ। ये जो रूट है जम्मू से कटरा के बीच का है और रोड काफ़ी अच्छा है। शायद नई रोड बनी है तो काफ़ी चौड़ी और बढ़िया रोड बनी है, तो व्यू भी अच्छा है। लेकिन गर्मी है, अभी सुबह है लेकिन फिर भी इतनी गर्मी है। आई थिंक दिन में ज़्यादा गर्मी पड़ती होगी इधर। तो रोड कुछ इस तरह है, खास चौड़ी रोड है, ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है मॉर्निंग में। तो हम लोगों ने जब श्रीनगर पहुंचे थे तो यही प्लान किया था, रात को 7 बजे वहाँ से निकले कटरा की ओर और बीच में रुक गए रामबाण में 1 बजे, और 1 बजे हम लोग शुरू किए और पहुँचे सीधे कटरा। तो कटरा हम लोग पहुँचे थे एक्चुअली 1:30 बजे के समथिंग, क्योंकि रोड जो था बहुत ही ख़राब था, बहुत ही ख़राब, पूरा ऑफ रोड, बड़े बड़े ट्रक फंसे हुए थे रोड में। तो 1.5 किलोमीटर कवर करने में ही हमको तकरीबन 4 से 5 घंटा लग गया और ज़्यादा ही लगा। लेकिन जैसे ही कटरा पहुँचे तो हम लोगों ने नहाया और फ्रेश वैश हुए रूम पे, और उसके बाद अपन लोग कपड़े चेंज करके निकल गए वैष्णो देवी की ओर, जिसमें 2.5 घंटा हमको लगा ऊपर जाने में। लेकिन जब हम नीचे को आए तो सिर्फ 1.5 घंटे में नीचे पहुंच गए थे और अपने होटल पहुंच गए थे 1 घंटा 40 मिनट में। तो ऑलमोस्ट 4.5 घंटे का ट्रैक किया हमने। ट्रैक बहुत अच्छा था, रोड बना हुआ था, सारी सुविधाएं थी, बीच में पानी था, खाना था अगर तुम्हें खाना खाना है तो। लेकिन हम लोगों ने ऊपर जाके मंदिर में पहुँच के मत्था टेक के उसके बाद खाना खाया और अपन लोग बढ़ गए नीचे की तरफ। तो 2-3 टनल क्रॉस करने के बाद अब हम लोग आ गए हैं आगे और जम्मू कश्मीर के बिल्कुल पास में हैं। ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर रह गए यहाँ से जम्मू, और ये बंदर आ गया था बीच में। तो इस रोड में भी बंदर बहुत हैं। जम्मू से हम लोग निकलेंगे पठानकोट के लिए। तो मैं पहुंच गया हूं अभी पठानकोट वाले हाईवे पे। पठानकोट है यहाँ से 170 किलोमीटर और चंडीगढ़ 349 किलोमीटर, तो जालंधर 229 किलोमीटर। तो हमको जाना है अभी लुधियाना और वहाँ से निकलेंगे अपने अपने स्थान को। एक्चुअली जो भट्ट है उसको तो जाना तो है उसको लुधियाना ही, और मुझे वहाँ से आगे निकलना होगा सरहंद और उसके बाद पटियाला। तो ये एक ब्रिज है जिसको मैं क्रॉस कर रहा हूँ। देखिएगा नीचे एक नदी बह रही है, बिल्कुल संतरे कलर की, ऑरेंज कलर की, और ये बिल्कुल सीधे रोड है, हाईवे जो जा रहा है पठानकोट की तरफ को नाव। तो एंटर कर गए हैं अपन जम्मू में और यहाँ पर देखते हैं कहीं ब्रेकफास्ट के लिए कुछ मिलता है। तो जैसे मिलता है तो ज़रूर ब्रेकफास्ट करेंगे, चाय पियेंगे और उसके बाद निकल लेंगे पठानकोट की तरफ। क्योंकि रोड जो रहने वाला है थोड़ा प्लेन रहने वाला है और इसमें आएगी नींद और बोरिंग आएगी अगर खाना पीना नहीं खाया तो खाना पीना खाना पड़ेगा बीच में। तो यहीं पर खा लेते हैं और इसके बाद निकलते हैं सीधे लुधियाना के लिए, पठानकोट और उसके बाद लुधियाना। तो रेड लाइट है यहाँ पर 2-3, अभी तीसरी रेड लाइट मैं क्रॉस कर रहा हूँ अब तक की। जम्मू ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया है और मैं निकल चुका हूँ पठानकोट वाली रोड में और ढूंढ रहा हूँ कहीं पर खाने का कुछ
जहाँ पर चाय और पराठे मिल जाएं या कुछ भी मिल जाए। तो एक चाय पियेंगे, पराठे खाएंगे और उसके बाद अपन निकल लेंगे आगे की तरफ को। तो इधर कहीं एक ढाबा पीछे था, तो वहाँ पर बैठने का कोई ऐसा था नहीं ज़्यादा अच्छा, तो मैं इसे क्रॉस कर चुका हूँ और आगे ढूंढ रहा हूँ कहीं पर, जहाँ पर कहीं भी मिलेगा वहाँ पर नाश्ता करूँगा और उसके बाद निकलूँगा आगे को, क्योंकि मेरे साथ वाला कहीं ना कहीं तो चला गया लेकिन मुझे दिखाई नहीं दिया एक्चुअली। तो वैसे भी अब उसका रास्ता थोड़ा छोटा और मेरा रास्ता थोड़ा लंबा है, तो मुझे ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलने का है सीधे। तो ढूंढ रहा हूँ आगे कहीं भी मिल जाए। अभी भी जम्बू का ही एरिया लगा हुआ है, वैसे पठानकोट वाली रोड में हूँ मैं, लेकिन है एरिया जम्बू का ही। यहाँ पर एक झील सी बनी हुई है मंदिर के पास, शानदार हरे कलर की झील, और इस झील को अपन क्रॉस कर चुके हैं और निकल रहे हैं आगे की तरफ। तो इधर तो कोई ढाबा दिख नहीं रहा मुझे अभी तक फ़िलहाल। कार वॉश, मुझे लगा ढाबा होगा क्योंकि बैठने का काफ़ी शानदार लग रहा था वहाँ पर। तो देखता हूँ आगे जहाँ कहीं भी मिलेगा ब्रेकफास्ट होगा और चलेंगे। यहाँ पर कुछ दिख रहा है तो यहाँ पर अपन रुक जाएगा और उसके बाद चलेगा आगे को। तो अपन रुका था चौहान वैष्णो ढाबा में और यहाँ पर खाया था खाना, और खाना है काफ़ी अच्छा। सिर्फ 100 रुपये लिए भाई ने और खाना खाया मैंने। तो अंदर बैठने का इतना स्पेस है और बाहर भी बैठने का स्पेस है, कार पार्किंग कर सकते हो। यहाँ पर 2-3 गाड़ियाँ लगी हुई है। तो यहाँ से अपन निकलते हैं पठानकोट की तरफ। एक्चुअली बच गया था एक, ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो इस करके लग गई थी भूख। थोड़ा पीछे से गाड़ी है, गाड़ी निकालने में थोड़ा सा लगेगा टाइम। ओके भाई, तो अपन निकल रहे हैं आगे की तरफ को। और मेरा साथ वाला जो था एक्चुअली उसको मैंने बोला था कि खाना खाने के लिए साथ रुकेंगे, पता नहीं वो आगे है या पीछे है, तो जा आगे पठानकोट जाके पता चलेगा। तो ये है कुछ इस तरह का रोड। लखनपुर यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर है। वेलकम टू लखनपुर का बोर्ड दिख गया था तो कैमरा ऑन किया, और लखनपुर से जो है क्रॉस करते ही मुझे मिल जाएगा मोबाइल नेटवर्क। यहाँ तक आपको सिर्फ पोस्टपेड कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो भी एयरटेल और BSNL। अगर आपके पास BSNL और एयरटेल का पोस्टपेड कनेक्शन है तो आपके नेटवर्क के पीछे काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो यहाँ तक तो मेरा फ़ोन अभी काम नहीं कर रहा है। जैसे ही लखनपुर क्रॉस करूँगा तो नेटवर्क भी आ जाएगा। तो आगे जाके देखते हैं फ़ोन को। और ये आ गया लखनपुर। यहाँ से अपन को निकलना है पठानकोट और फगवाड़ा, देन लुधियाना, और उसके बाद आएगा सरहन, फिर आएगा पटियाला। तो अभी भी काफ़ी सफ़र बाकी है। और तो जलंधर है यहाँ से 131 किलोमीटर और पठानकोट मात्र 18 किलोमीटर, अमृतसर 128। तो जलंधर जाके भी फ़ायदा नहीं है और अमृतसर जाके भी फ़ायदा नहीं है। अमृतसर ऑलरेडी मैं कुछ दिन पहले अमृतसर का राइड करके आ चुका हूँ। तो अब अपन निकलते हैं सीधे लुधियाना के लिए। तो पठानकोट अपन ऑलमोस्ट क्रॉस कर चुका है, और जालंधर यहाँ से 112 किलोमीटर और अम्बाला है 287 किलोमीटर। तो ये रोड सीधे रोड जो जा रहा है ये जाएगा अम्बाला की तरफ को, और बीच में फगवाड़ा अगर मिलता है तो फगवाड़ा से मैं ले लूँगा लुधियाना के लिए, और वहाँ से चले जाऊँगा सरहन और फिर पटियाला। तो ये अपना रूट है, और इससे भी अगर सही रूट कोई मिलता है तो ज़रूर उसको ट्राई करूँगा, क्योंकि सीधे भी अगर मैं निकलता हूँ तो लगेगा तो टाइम। वो जा रही है ट्रेन सामने। तो ये जो शहर दिख रहा है पूरा, ये है पठानकोट। आर्मी एरिया भी है, शहर भी बड़ा है, और अपन बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। यही रूट, अगर आपको दिल्ली जाना है तो यही रूट पकड़ना है, यही हाईवे, और सीधे इसमें निकलना है तो आगे निकलेगा दिल्ली की तरफ को। लेकिन अभी ये जाएगा जलंधर।
और डलहौजी नीचे की तरफ। यहाँ से अगर मिल जाते हो तो डलहौजी निकल जाता है। अगर इसी रोड में निकलते हो जिस रोड में जा रहा हूँ तो निकलेगा जलंधर वाला। कहीं पर अपन को रुक के पानी पीना है और उसके बाद अपन निकलेंगे सीधे आगे को। तो अगर देखा जाए तो मेरा जो सफ़र है वो ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर का और रह गया है। लंबा सफ़र है, अगर तेज़ चलते हैं तो थोड़ा थकान और ज़्यादा महसूस होती है, तो इसलिए मैं चल रहा हूँ बिल्कुल आराम आराम से। और ये जा रही है पंजाब रोडवेज़ की बस सामने। तो थोड़ा सा पहाड़ की तरफ को चढ़ रहे हैं हम अभी, आगे पता नहीं। इस रोड में पहली बार आ रहा हूँ अभी। जब कटरा से निकले अपन तो पूरा रोड शानदार मिला, बेहतरीन। और अभी भी वही रोड है, थोड़ा सा पहाड़ी वाला एरिया है लेकिन रोड अच्छा है। एक पेड़ ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर बैठा जाए और थोड़ा पानी पिया जाए। एक्चुअली गर्मी से हाल बेहाल है और जब से मैंने खाना खाया ना तब से पानी नहीं पिया। अभी 1 बजे खाया था, ऑलमोस्ट 3:30-4 होने वाले हैं। तो कहीं पर ऐसा मिला नहीं छाया सी। अभी छाया एक्चुअली उस साइड में है और अपन है इस रोड में। तो इस रोड में कहीं पर छाया नहीं दिख रही ढंग की, जहाँ पर बैठा जाए और 2 मिनट रेस्ट करके पानी वानी पिया जाए फिर निकला जाए। तो देख रहा हूँ कहीं पर मिल जाए तो देखिए इस साइड पे तो छाया है क्योंकि सूरज है इस साइड, तो छाया इस साइड आ रही। अभी उस वाले रोड में है लेकिन इस रोड में नहीं है। तो कहीं पर भी अगर थोड़ा बहुत छाया मिल जाती ना तो बाइक पार्क करके पानी पिया जाता और उसके बाद अपन निकलते आगे को। 15 से 20 किलोमीटर हो गया, कहीं पर भी ऐसा मिला नहीं। अभी देखिए आगे को भी बिल्कुल इस साइड पर पूरा धूप है और उस साइड में तो छाया है लेकिन अपन इस रोड में हैं। तो कहीं तो मिले ऐसा जहाँ पर थोड़ा छाया हो और रुका जाए। तो कभी कभी पेड़ों की कमी भी खलने लग जाती है एक्चुअली। यहाँ पर कुछ दिख रहा है लेकिन यहाँ पर क्या है, ढाबा है। ढाबा पे अपन को रुकने का नहीं है, अपन को कुछ खाना वाना नहीं है, सिर्फ पानी पीना है, थोड़ा 5-10 मिनट रेस्ट करना है और निकलना है। ऑटो वाला कार को खींच के ले जा रहा है और मुझे लगा, पहले दूर से लगा था दोनों एक साथ क्यों चल रहे होंगे। डाउट तो हो गया था और डाउट क्लियर भी हो गया, तो खींच के ही ले जा रहा है। फाइनली यहाँ जगह मिली और थोड़ी देर बैठा, 5-7 मिनट हो गए, अब निकलने का टाइम है। दोनों साइड से गाड़ियाँ चल रही, बीच में जगह मिली और बाइक मैंने पार्क की है उस साइड में और मैं बैठा हूँ यहाँ। अभी आपको दिखा दूँ बाइक कहाँ पार्क कर रखी है। ये बाइक है और इस साइड भी रोड है, इस साइड रोड है। बीच में थोड़ा सा छाया मिली तो यहाँ पर मैं बैठा हूँ। तो देख रहे होंगे यहाँ पे भीड़ लगी है। एक कार चढ़ के डिवाइडर के ऊपर और दूसरी है इस पार और इनका हुआ एक्सीडेंट। नुकसान कुछ नहीं हुआ, टायर फट गया। तो अपन लोग पहुँच गए लुधियाना और आज प्लान है मेरा यहाँ रुकने का दोस्त के वहाँ और कल मैं निकलूँगा आगे को। तो एक्चुअली रात हो गई है और ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं और आज का प्लान है कि लुधियाना के शहर में घूमने का
और ऑलमोस्ट घूम भी लिए हैं। शाम को यहाँ रहेंगे और कल निकलेंगे पटियाला के लिए। तो आगे शायद उसके घर के पास देखते हैं। हाँ अच्छा, तो अपन लोग पहुँचे उसके घर के पास में और अब रुकने वाले हैं हम आज यहाँ और कल निकलेंगे यहाँ से पटियाला के लिए।